A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter force and pressure. इस चैप्टर में बच्चों हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कितने तरह की फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कैसे फोर्स किसी चलते फिरते ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, उसके मोशन की स्टेट को चेंज कर देता है। स्टेट मतलब क्या होता है, किस अवस्था में है वो, ठीक है, वो खड़ा है, बैठा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, किस अवस्था में है, उस अवस्था को स्टेट बोलते हैं। ओके, आप ये मत सोचिएगा स्टेट मतलब जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, वैसा करके कुछ नहीं, वो वाले स्टेट्स नहीं है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। ओके, कि कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या चल रहा है, ओके, या रोल कर रहा है, वो किस स्टेट में है। तो चलिए मैं रीड करना चालू करता हूँ। हालांकि ये टॉपिक हमने कल पढ़ा था, बट आज इस टॉपिक को रिवीजन की ज़रूरत है। यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल वाइल टेकिंग अ पेनल्टी किक। जब आप फुटबॉल खेलते हो और आप एक पेनल्टी किक लेते हो, तो फुटबॉल पहले रुकी हुई होती है, जिसको आप ग्राउंड पर रख देते हो, वो रुकी हुई पोजीशन पर होती है, वो चल नहीं रही होती है। एक प्लेयर दौड़ कर आता है, अपने पैर से फोर्स लगाता है, वो फुटबॉल जा करके गोल पोस्ट की तरफ या गोलकीपर की तरफ जाती है। अगर गोलकीपर ने फोर्स लगाकर उस फुटबॉल को रोक लिया तो वो फुटबॉल रेस्ट पर आ जाती है, यानी उसकी स्टेट मोशन से रेस्ट पर आ जाती है। तो यहाँ आपने कितनी स्टेट देखी। सबसे पहली स्टेट देखी, फुटबॉल रेस्ट पर थी, वो ग्राउंड पर रखी हुई थी। रेस्ट मतलब होता है ऐसी पोजीशन जिसमें फुटबॉल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर मैं फुटबॉल शब्द यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फुटबॉल की बात हो रही है। वो फुटबॉल की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो रुकी हुई हो, वो रेस्ट पोजीशन पर होती है। जैसे ही उस पर हम किक मारते हैं, वो मूविंग पोजीशन पर आ जाती है, उस पर मोशन आ जाता है, तो उसका स्टेट क्या हो जाता है, मोशन। ओके, उसका स्टेट चेंज होकर के वो मोशन में आ जाती है। ठीक है, जब वो मोशन में रहती है और सामने से कोई भी चीज़ उसको फोर्स लगाकर रोक देती है, तो वो वापस रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ होती है फुटबॉल के साथ भी। जब हम पेनल्टी किक ले रहे होते हैं तो फुटबॉल ग्राउंड में रखी रहती है और वो रेस्ट पोजीशन पर रहती है। जैसे ही हम उस पर किक मारते हैं तो वो मूविंग पोजीशन पर आ जाती है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, रेस्ट से उसकी स्टेट मोशन में आ जाती है। ठीक है, फिर गोलकीपर सामने से फोर्स लगाकर उस फुटबॉल को रोकने की कोशिश करता है। अगर गोलकीपर रोकने में सफल हो जाता है तो वो फुटबॉल वापस से रेस्ट पोजीशन पर आ जाती है, अदरवाइज वो फुटबॉल मोशन करते हुए गोल पोस्ट से टकरा जाती है या फिर गोल के नेट से टकरा जाती है और गोल हो जाता है। ओके, तो यही होता है फुटबॉल में। तो ये छोटे से एग्जाम्पल से ये बताया गया कि जो फोर्स है उसका स्टेट कैसे चेंज किया जा सकता है, या किसी भी बॉडी का जो मोशन का स्टेट है वो कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, बूझू ने बोला, आई हैव सीन चिल्ड्रन कंपीटिंग विथ वन अनदर इन मूविंग अ रबर टायर। आपने बच्चों को रबर टायर को सड़कों पर मूव करते हुए देखा होगा, जिस पे वो रबर टायर को लेकर के दौड़ते हैं। रबर टायर आगे जाता जाता है, एक डंडी उनके हाथ में होती है, बच्चों के हाथ में, बार बार उस डंडी से रबर टायर को मारते हैं और वो रबर टायर बहुत जल्दी जल्दी रोड के आगे जाता जाता है। ओके, तो रबर टायर को पीछे से मारने से क्या होता है, उसकी जो मोशन की स्टेट है, मतलब वो मूव कर रहा है, वो गोल गोल चल रहा है, उसकी स्टेट में और तेज़ी आ जाती है। जैसे आप फुटबॉल को लेकर दौड़ते हो, उस पर आप किक मारते जाते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। वैसे ही रबर टायर के साथ भी जब उसको डंडी से पीछे से मारा जाता है तो उसकी स्पीड भी बढ़ती जाती है। ओके, तो आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने से क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। ओके, फिर हमने देखा था यहाँ पर एक रूलर वाला एग्जाम्पल देखा था, फिर और हाथ से रोकने का एग्जाम्पल देखा था कि बॉल को आप हाथ से कैसे रोक सकते हो। दूसरा ये देखा था आती हुई बॉल को आप रूलर या बैट से कैसे उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का जो गेम होता है उसमें प्लेयर जो हैं वो बॉल को पुश करते हैं, अपने टीममेट्स को बॉल को देते हैं या फिर सामने वाली टीम तक बॉल को पहुंचाते हैं नेट के उस पार। ओके, इन क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन जो है वो बैट लेकर के आती हुई बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जो बॉल आ रही होती है वो बहुत तेज़ी से आ रही होती है, बहुत फोर्स के साथ आ रही होती है, बैट से वो उसको दूसरी डायरेक्शन में भेज देता है।
तो आती हुई बॉल की स्पीड तो उतनी कम नहीं होती है, लेकिन जो बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ओके, तो बॉल की डायरेक्शन अपन फोर्स को साइड वाइज लगाकर चेंज कर सकते हैं। फुटबॉल में भी यही होता है, जब कोई प्लेयर फुटबॉल लेकर के दौड़ रहा होता है, अगर वो साइड से किक मारता है तो बॉल टेढ़ी चली जाती है, अगर वो सीधा किक मारता है तो बॉल सीधी जाती है, अगर वो पैर से रोकने की कोशिश करता है बॉल को तो बॉल रेस्ट पोजीशन पर आ जाती है। तो पैर से फोर्स लगाने पर डायरेक्शन चेंज कर किया जा सकता है किसी भी बॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज, मतलब अगर कोई बॉल बहुत तेज़ी से आ रही थी और उस पर हम सामने से फोर्स लगा दें तो उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज या उसकी डायरेक्शन में चेंज। अगर कोई बॉल सामने से आ रही है, क्रिकेट की बॉल आ रही है और बैट से आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हो तो उसकी स्पीड में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में साइड से फोर्स लगा करके उसकी डायरेक्शन बदली जा सकती है और सामने से फोर्स लगा करके उसकी स्पीड बदली जा सकती है, या दोनों एक साथ में किया जा सकता है, उसकी डायरेक्शन और स्पीड दोनों बदली जा सकती है। जैसे बॉल आ रही होती है, बैट्समैन शॉट मारता है, अगर उसने सिक्स मारा है तो उसने बॉल की स्पीड भी बढ़ा दी और बॉल की डायरेक्शन भी बदल दी। ओके, चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज या फिर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में चेंज को बोलते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, उसको बोलते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, इसका मतलब या उसकी स्पीड चेंज हो रही है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है या दोनों चेंज हो रहा है। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या होगा, एक फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो मोशन की डायरेक्शन होती है, मोशन की डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज करिए एक बैट्समैन है जिसकी तरफ बॉलर ने बॉल फेंकी, तो वो बैट्समैन की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, ऑडियंस की तरफ शॉट मारने की। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया, उसने बॉल को किस तरफ मारा, ऑडियंस की तरफ मारा, तो उसने मोशन का डायरेक्शन बदल दिया। बॉल आ रही थी बैट्समैन की तरफ, उसने भेज दिया बॉल को कहाँ, ऑडियंस की तरफ। ओके, तो उसने बॉल के स्पीड को, बॉल के डायरेक्शन को, बॉल के मोशन को, सब को चेंज कर दिया। तो पूरी की पूरी बॉल की जो स्टेट है, यानी बॉल की अवस्था है, वो चेंज कर दी उस बैट्समैन ने। ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, आप एक जगह पर बैठे हुए हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ज़ीरो स्पीड। आपकी स्थिति कैसी है, ज़ीरो स्पीड की स्थिति है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है या फिर मोशन में है, ठीक है, बोथ आर इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दोनों क्या कहलाएगा, उसका स्टेट ऑफ मोशन कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई मोशन में है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेट ऑफ मोशन, कोई रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, डज इट मीन दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या ये बात ये बता रही है कि फोर्स लगाने पर हमेशा हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज किया जा सकता है? चलिए पता लगाते हैं आगे। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। कई बार ऐसा होता है कि फोर्स लगाने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में। सपोज़ करिए एक बड़ी सी गाड़ी आ रही है, बहुत बड़ी सी ट्रेन आ रही है, उसके सामने छोटा सा डॉगी आ जाता है, तो क्या वो डॉगी उस ट्रेन की डायरेक्शन को बदल सकता है? बिल्कुल नहीं बदल सकता है। वो कितना भी फोर्स लगा ले उस ट्रेन की डायरेक्शन को नहीं बदल सकता है, क्योंकि ट्रेन जो हैवी है उसकी डायरेक्शन नहीं बदली जा सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ हैवी बॉक्स में नॉट मूव एट ऑल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है हैवी बॉक्स का एग्जाम्पल लेकर के। एक भारी जो बॉक्स होता है उसको आप नहीं मूव कर सकते आसानी से। आप अपने घर का बेड आसानी से मूव नहीं कर सकते। ओके, अगर आप पूरी ताकत भी लगा दो तो थोड़ा बहुत मूव कर पाओगे, बाकी नहीं कर पाओगे।
आप घर की दीवारों को मूव नहीं कर सकते, ओके, भले ही आप कितना भी फोर्स लगा लो। तो अगर ऑब्जेक्ट छोटा और हल्का है तभी आपका फोर्स काम करेगा, अदरवाइज आपका फोर्स काम नहीं करेगा। अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। यही यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है कि आपके फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप किसी वॉल को धक्का दो तो, उस पर फोर्स लगाओ तो। अब यहाँ पर पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है या स्टेट चेंज हो सकता है। स्टेट मतलब अगर वो रुका हुआ है तो उस पर अगर फोर्स लगा दिया जाए तो वो चलने लग जाएगा, और अगर कोई चीज़ चल रही है और उस पर फोर्स लगा दिया जाए तो या वो रुक जाएगा या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ओके। तो चलिए एक्टिविटी 11.5 देखते हैं, और उसके पहले ये नया टॉपिक चालू हो चुका है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि फोर्स कैसे ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। आपने घर पे देखा होगा मम्मी लोग आटा गूंथती हैं तो आटे का शेप वो फोर्स लगाती हैं और आटे का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ओके। उसी तरह से आपने देखा होगा जब कोई साइकिल वाला साइकिल में बैठता है या बाइक में बैठता है तो बाइक की जो सीट होती है, साइकिल की जो सीट होती है, उसका शेप चेंज हो जाता है, ओके, क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, जब आप कोई रबर बैंड में किसी ऑब्जेक्ट को लटका देते हो तो रबर बैंड का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस दी हुई हैं जिनको मैं रीड करके आपको उनका मतलब एक्सप्लेन करूँगा। सम सिचुएशंस हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 11.2। टेबल 11.2 में जो कॉलम 1 दिया है यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी हुई हैं। जैसे पहला है आटे को गूंथना, दूसरा है जो साइकिल है उसकी सीट पर जो स्प्रिंग लगी रहती हैं पीछे, उनकी मूवमेंट जब उन पर आप बैठते हैं, तीसरा रबर बैंड में किसी भारी ऑब्जेक्ट को रख देना या उससे रबर बैंड से किसी भारी ऑब्जेक्ट को बांधकर लटका देना, चौथा एक मेटल की स्केल के बीच में किसी भारी ऑब्जेक्ट को रख देना, तो मेटल की स्केल का शेप जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर दी हुई हैं और हमें यहाँ पर ये देखना है कि फोर्स कैसे अप्लाई किया जा रहा है। जैसे आटे को गूंथते समय फोर्स को नीचे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, अपने हाथों से फोर्स को नीचे लगाया जाता है ताकि आटा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए पानी के साथ, ओके। दूसरा, बाईसाइकिल में जब कोई आदमी बैठता है तो उसकी स्प्रिंग जो है वो नीचे की तरफ खिंचती है, ठीक है, उसके वेट से। तीसरा, जब आप किसी रबर बैंड में किसी वेट को या किसी ऑब्जेक्ट को लटका देते हो तो वो रबर बैंड स्ट्रेच हो जाता है यानी खिंच जाता है। चौथा, जब आप दो बुक्स के बीच में एक स्केल को रख करके उस स्केल के बीचों बीच किसी भारी ऑब्जेक्ट को रख देते हो, जैसे यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, तो उस स्केल का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशंस यहाँ पर दी हुई हैं। इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि किस तरह का फोर्स यहाँ पर लगाया गया, उससे मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, हाँ या ना, उसमें बॉक्स में टिक करना है, ओके। तो ये एक्टिविटी आई थिंक आप घर पर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत कॉमन एक्टिविटी है। What do you conclude from the observations noted in table 11.2? 11.2 में जितनी एक्टिविटीज़ थी उनसे आपको क्या समझ में आया? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? एक गुब्बारे पर साइड से फोर्स लगा करके उसको दबा करके आप उसका शेप चेंज कर देते हो, लेकिन जैसे ही आप वो फोर्स हटाते हो तो वापस से उसका शेप ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है until unless आप उसको फोड़ ना दो, ओके। What happens to the shape of a ball of dough when it is rolled to make a chapati? आटे का जो एक लोई होती है, जो एक टुकड़ा होता है जिसको गोल गोल करके आप उसकी रोटी बनाते हो, तो जब बेलन से उसको दबाते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है, ओके। तो शेप क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि फोर्स लगाया जा रहा है बेलन से, ओके। और वो रोटी गोल कैसे बनाई जाती है? अलग अलग डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगा करके उस आटे को इक्वली गोल किया जाता है, ओके, यानी राउंड शेप में किया जाता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल? जब आप किसी रबर बॉल को दबाते हो जो टेबल पे रखी हुई है तो क्या होता है? उसका शेप चेंज हो जाता है, वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है या जंप करने लग जाती है। In all these example, you saw that the application of force on an object may change its shape.
इन सभी एग्जाम्पल में आपको एक बात तो पक्की पता चल गई कि अगर आप फोर्स लगाओ तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा शेप चेंज हो जाएगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम शेप चेंज होगा। ओके, हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज़, ऊपर जितनी भी एक्टिविटी दी हुई हैं चारों, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके आपको फोर्स के बारे में कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई होंगी, कुछ चीज़ें पता चली होंगी। पहला, आप फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को रुकी हुई पोजीशन से मूव करवा सकते हो। दूसरा, लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए, वो ऑब्जेक्ट जो है वो हल्का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी दीवार को मूव कर रहे हो फोर्स लगा के, वो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, फोर्स लगा करके ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हो अगर वो मूव कर रही है तो। अगर कोई बॉल आ रही है ज़ोर से आपकी तरफ तो आप उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर आपकी तरफ फुटबॉल आ रही है तो आप अपने पैर से उसको दूसरा डायरेक्शन दे सकते हो। चौथा, आप फोर्स लगा करके ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हो। जैसे जो आटा होता है उस पर अगर आप फोर्स लगाओ तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगला, आप फोर्स लगा करके इन सारी चीज़ों को एक साथ कर सकते हो। ओके, वाइल अ फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स, फोर्स लगाने से इनमें से कोई ना कोई चीज़ तो होगी ही होगी, ये बात तो पक्की है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। बिना फोर्स लगाए इनमें से कोई काम पॉसिबल नहीं है। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तो इनमें से कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। Thus, एन ऑब्जेक्ट कैनॉट मूव बाई इट सेल्फ, एक ऑब्जेक्ट खुद से नहीं चल सकता, उसकी स्पीड खुद से नहीं बढ़ सकती, उसकी स्पीड खुद से कम भी नहीं हो सकती, उसकी डायरेक्शन खुद से नहीं बदल सकती, अनटिल एंड अनलेस कोई उसके रास्ते में आ जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, ठीक है। तो बिना फोर्स के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अगली तरह की फोर्सेस पढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है आपस में जब दो चीज़ें मिलती हैं या थोड़े समय के लिए टकराती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। तो पहली कांटेक्ट फोर्स का नाम है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मस्कुलर वर्ड का मतलब कहाँ से आता है? मसल से। जो हमारे शरीर में मसल्स होती हैं उनसे मस्कुलर शब्द का मतलब निकल के आता है, ठीक है। जब आप किसी बुक को जो टेबल पर रखी हुई है उठाते हो तो आपकी हाथ की मसल्स उस बुक को पकड़ती हैं और उस बुक को उठाने का काम करती हैं, ठीक है। तो आपके शरीर से कोई ना कोई मसल यूज़ हो रही होती है और ढेर सारी एनर्जी आपके शरीर से यूज़ हो रही होती है, ठीक है। जब आप कोई पानी से भरी बाल्टी उठाते हो तो आप बिना अपनी मसल्स का इस्तेमाल किए उसको नहीं उठा सकते। जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए आपकी बॉडी को उसके कांटेक्ट में आना पड़ता है। बिना कांटेक्ट में आए उस बॉडी को आप, उस ऑब्जेक्ट को आप नहीं उठा सकते या नहीं उसके साथ कोई काम कर सकते, ठीक है। द कॉन्टैक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। कॉन्टैक्ट किसी भी चीज़ से किया जा सकता है। एक डंडी से भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, एक छड़ी से भी किया जा सकता है और एक रस्सी से भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक ए स्कूल बैग, जब आप किसी स्कूल बैग को पुश करते हो यानी धक्का देते हो, या किसी पानी से भरी हुई बाल्टी को धक्का देते हो, तो वो फोर्स कहाँ से आता है? आपकी मसल से आता है। आपकी मसल्स में एनर्जी होती है, उस एनर्जी से आपकी मसल मूव करती हैं और आप फोर्स लगाकर सामने जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकते हो। दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। जो मैंने बोला वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये फोर्स कहाँ से पैदा होता है? आपकी मसल्स से, ठीक है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स, हमारी बॉडी की मसल्स की वजह से जो हम फोर्स जनरेट कर पाते हैं, जैसे किक मारना, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को पटकना, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, बाइक चलाना, बाइक को मूव करना, ये सारी चीज़ें आप अपनी मसल्स की मदद से ही कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स। जहाँ पर भी शरीर के मसल्स का, मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है उस फोर्स को बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स? मस्कुलर फोर्स। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़। ये मस्कुलर फोर्स है जो हमारे शरीर के सारे काम करने में हमारी मदद करता है, चाहे हम बैठ रहे हों, बात कर रहे हों, खड़े हों, चल रहे हों, दौड़ रहे हों, ओके।
बैठने में पैर की मसल्स का यूज़ होता है, आप पैर की मसल्स को फोल्ड करके आप बैठ सकते हो। खड़े होने में भी पैर की मसल्स को आप स्ट्रेच करके खड़े हो सकते हो, ठीक है। और आप चल रहे होते हो तो आपकी लेग्स की मसल्स का यूज़ होता है और आपके हाथों का यूज़ होता है, ठीक है। आप अगर दौड़ रहे होते हो तो स्पेशली आपकी लेग्स की मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है। आप कोई भी काम अपने शरीर में, इनफैक्ट खाना भी खा रहे होते हो तो आपके माउथ की मसल्स का यूज़ होता है, ठीक है, और आपके हैंड्स का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो कोई भी काम करने में शरीर में आपकी मसल्स का इस्तेमाल तो होता ही है। तो इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट एनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग द मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर को मोड़ करके या बेंड करके आप कोई भी काम अपने शरीर से ले सकते हो। इन क्लास 7th यू हैव लर्नड दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, आपने क्लास 7th में पढ़ा है, जब आप खाना खाते हो यानी डाइजेशन के प्रोसेस में खाने को मुंह में चबाया जाता है आपके दांतों की मदद से। फिर उस खाने में आप जो सलाइवा है उसको अपनी टंग से मिक्स करते हो और उस खाने को गीला करके अपनी बॉडी के अंदर ईसोफेगस से लेते हो। ईसोफेगस में कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जो खाने को आगे की तरफ मूव करती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ खाने को मूव करती हैं। चाहे आप लेट कर खाना खाओ, चाहे आप बैठ कर खाओ, चाहे आप उल्टे होकर खाना खाओ, हालांकि सिर्फ बैठ कर खाना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। बट आपको ये बात गौर करने वाली लगनी चाहिए कि खाना हमेशा सिर्फ नीचे की तरफ जाता है, चाहे आप जिस भी पोजीशन पे खाने को अपने शरीर के अंदर लो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर की मसल्स जो होती हैं, आपके इंटेस्टाइन, आपके ईसोफेगस की जो मसल्स होती हैं वो खाने को सिर्फ और सिर्फ नीचे पेट की तरफ ढकेलती हैं, ओके। ऐसे पानी का जो मूवमेंट होता है प्लांट्स में सिर्फ ऊपर की तरफ होता है, सिर्फ वो रूट से ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ऊपर से नीचे की तरफ आए या सभी डायरेक्शन में जाए, वो हमेशा नीचे से लेकर ऊपर की तरफ पानी मूव करता है, ठीक है। कुड इट बी मस्कुलर फोर्स दैट डज इट, क्या जो खाने का मूवमेंट है हमारे शरीर में वो मस्कुलर फोर्स की वजह से होता है? बिल्कुल सही। जो हमारे पेट की मसल्स हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन की मसल्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? मुंह से लेकर एनस तक का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल में आपका ईसोफेगस आ जाता है, आपका माउथ आ जाता है, आपका स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। ये सभी ऑर्गन्स आपके एलिमेंट्री कैनाल में आ जाते हैं। हमारे शरीर की एलिमेंट्री कैनाल बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा और ये आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हो, ओके। यू ऑल्सो नो दैट द लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल एंड एक्सेल। जब आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो तो आपके फेफड़े बढ़ते हैं और कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके फेफड़े की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यानी सिकुड़ती हैं, और रिलैक्स करती हैं यानी फैलती हैं। बार बार इस मोशन से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आप सांस छोड़ते हो, जब वो रिलैक्स करती हैं तो आप सांस को अंदर लेते हो। तो ये भी आपके शरीर के मसल्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, ओके। वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल? वो मसल्स कहाँ पर होती हैं जिनसे हम सांस ले सकते हैं या जिनसे ब्रीदिंग पॉसिबल होती है? कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स इन आवर बॉडी? क्या आप और कोई एग्जाम्पल बता सकते हो फोर्स का जो आपके शरीर में आप जनरेट कर सकते हो? ओके, ठीक है। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स। जानवरों का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करके खेत को जोतते हैं, ओके, या फिर सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने में मदद करते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी जो घोड़ा पालते हैं वो एन्जॉयमेंट के लिए घोड़े के ऊपर खुद लद के और घोड़े का मज़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट, बट कई एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, उनकी मसल्स की ताकत का इस्तेमाल किया जाता है अपने काम करवाने के लिए, ठीक है। जैसे खच्चर, गधे वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ओके, सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। कुछ एनिमल जैसे बुलक्स यानी जो बैल होते हैं, हॉर्सेस यानी घोड़े होते हैं, डंकीज़ और कैमल्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग काम करवाने के लिए, ओके। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्स। ये काम करने के लिए वो मस्कुलर फोर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बैलगाड़ी को 2 बैल खींच रहे हैं, तो इन बैलों की मसल्स की ताकत की मदद से ये बैलगाड़ी को खींचा जाता है, उसके ऊपर बैठा आदमी भी उसके साथ साथ में खिंच जाता है, ओके।
सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। जो मस्कुलर फोर्स है वो तभी अप्लाई की जाती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में हो। बिना ऑब्जेक्ट को छुए आप मस्कुलर फोर्स नहीं लगा सकते। आप बिना छुए कोई भी ऑब्जेक्ट को उठा नहीं सकते, बिना छुए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते। अगर कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको किसी न किसी ऑब्जेक्ट को, जिस पर आप वो फोर्स अप्लाई करना चाहते हो, उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, उसको छूना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हमने ये पढ़ा कि कैसे फोर्स लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया जा सकता है। उसमें हमने पहला एग्जांपल देखा आटा गूंथने वाला, फिर हमने देखा साइकिल की सीट वाला, फिर तीसरा एग्जांपल देखा रबर बैंड वाला कि रबर बैंड में आप किसी भी भारी चीज़ को टांग दो तो रबर बैंड का शेप चेंज हो जाता है। फिर हमने ये देखा कि दो बुक्स के बीच में एक स्केल को रखकर उस पर अगर कोई भारी चीज़ आप रखते हो तो स्केल का शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि फोर्स जो है वो शेप भी चेंज कर सकता है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है स्पीड और डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इस वाले टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि फोर्स जो है वो शेप भी चेंज कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप आसानी से चेंज हो सकता है। हथौड़ा मार मार के लोहार जो रहते हैं वो लोहे का शेप चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसको गर्म करते हैं पहले, फिर उसका शेप चेंज कर देते हैं। सोनार जो होते हैं, जो सोने का इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाते हैं, वो अपनी कला से सोने को अलग अलग शेप दे देते हैं जो हम घर पे मम्मी लोगों को पहने हुए देखते हैं। ओके, तो फोर्स लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज किया जा सकता है, हमें आज के लेक्चर में पता चला। ओके, फोर्स लगा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकते हो, किसी भी मूव करते ऑब्जेक्ट को रोक सकते हो। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करवा सकते हो। मोशन मतलब वो आ रहा है तो उसकी दिशा चेंज करवा सकते हो, डायरेक्शन चेंज करवा सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सभी काम आप फोर्स लगा करके कर सकते हो। ओके, सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट टॉपिक था जिसका नाम है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से ही लगता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं हो तो वो कांटेक्ट फोर्स काम नहीं करेगा। ओके, कांटेक्ट फोर्स में पहला फोर्स है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? आपके शरीर की मसल्स फोर्स लगाती हैं कोई ना कोई काम करने के लिए, वो कहलाता है मस्कुलर फोर्स। ओके, जैसे कोई भी बकेट को उठाना है, आपको खुद उठना है, चलना है, दौड़ना है, भागना है, बात करना है, खाना खाना है, ये सब में आपके शरीर की मसल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पर आप बैलों को देख रहे हो, वो अपनी मसल फोर्स लगा करके उस बुलक कार्ट को यानी बैलगाड़ी को खींच रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग जानवरों के मसल के फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है काम करवाने के लिए। सो बच्चों, जो भी डाउट्स हैं आपको इस लेक्चर में वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, आपका काम ये है कि घर पर जितना मैंने पढ़ा दिया है उतना रीड करें। ओके, और जो भी टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसकी राइटिंग करें। जो भी डाउट्स हैं मेरे से पूछें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।